नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 35 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर, आपके हाथ के पर्वतों में और रेखाओं की प्रवृत्ति क्या चल रही है, इसको बोलकर सबको बताऊंगा। अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कराती है। यानी चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, आपके जीवन के अंदर सब सरलता से आपको ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कराता। उसके अंदर आपको निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ता है काफ़ी समय तक, जब जाकर ऊंचाइयाँ आपको प्राप्त होती हैं। प्रथम पर्व यहाँ पर मुझे कुछ राहु रेखा से प्रभावित लगा। जल्दबाजी किसी भी चीज़ के अंदर ना करें, वरना नुकसान के संकेत दिखलाई पड़ते हैं। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी आपके जीवन के अंदर अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, अपनी जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, जिससे आपको किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। तीसरा पर्व व्यक्ति के जीवन में जाना जाता है धन की स्थितियों के लिए। यदि उंगलियों के और पर्वों को देखूं तो उससे ये धन का पर्व छोटा हो गया है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई राहु का प्रभाव नहीं है, यानी राहु रेखाओं का प्रभाव हो जाता तो आपके जीवन के अंदर ये आपको धन के लिए तरसा देता। अभी ऐसी स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आती। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी बीपी का रोग, आँखों का रोग, कोई एक्सीडेंट का योग, किसी प्रकार से अग्निकारक तत्वों से नुकसान का योग नहीं है। सेकंड पर्व सूर्य का पर्व, यशमान सम्मान का पर्व। यहाँ से राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का अगर आप लाभ उठाना चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार का दंड राज्य सरकार से नहीं है। तीसरा पर्व और शनि की उंगली भी आपस में मिली हुई है सूर्य की उंगली के साथ। व्यक्ति को परिवार का सपोर्ट है, साथ ही साथ व्यक्ति बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा भी करते हैं। यहाँ शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। शनि की उंगली का प्रथम पर्व अभी शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के स्थायी रोग को नहीं दर्शाता। सेकंड पर्वत की रेखाएं, कुछ आड़ी रेखाएं मुझको यहाँ पर दर्शित होती हैं। जब ये आड़ी रेखाएं होती हैं तो इसको कह सकते हैं कि ऐसे समय पर व्यक्ति पर कर्ज की स्थिति चल रही है थोड़ा बहुत, या अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो कहीं भी आपका धन भी डूब सकता है। तीसरे पर्व की स्थिति को देखता हूँ। पारिवारिक स्थितियों के हिसाब से ये यहाँ पर मजबूत है। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, किसी भी तरीके के रोग यहाँ पर नज़र नहीं आते। परंतु सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव मुझे हल्केपन से महसूस होता है। यदि यहाँ पर ये रेखाएं हैं, अगर ये हल्की रेखाएं यहाँ पर हैं और ये गहरे रूप में हो जाती हैं तो ये परिवार के अंदर पत्नी से ये वैचारिक मतभेदों में बढ़ोतरी करती हैं। अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगती, यानी तालमेल सामान्य रूप से ठीक है। बृहस्पति की उंगली का तीसरा पर्व आपके जीवन में बताएगा संतान सुख और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था। ये सब चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव रूप से विराजमान हैं। आइए बात करते हैं हम आपके बुध पर्व पर। बुध का पर्व, और यहाँ पर जो रेखाएं, चलित रेखाएं दिखाई देती हैं, वह चलित रेखाएं अभी बहुत मजबूती में नहीं हैं। यानी इनमें जितनी डार्कनेस आएगी वह आपके जीवन के अंदर आपके धन के स्रोतों को मजबूत बनाएगी। यानी जितनी गहरी रेखाएं होती जाएंगी
उतने धन के आगमन मजबूत होते चले जाएंगे। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश और मान का पर्व, और एकदम सीधी रेखा सीधी सीधी यहाँ चली गई और एक सहायक रेखा यहाँ साइड में भी चली गई। यानी इसके अंदर ये बात थी कि व्यक्ति यदि प्रयास करता तो अपने जीवन में राज्य सरकार से संबंधित नौकरी के अगर बात करता हूँ तो उसको प्राप्त कर सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर की अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो ये इस तरह का है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक और भी पहलू होता है, और वो पहलू होता है व्यक्ति किसी चीज़ का अपने यहाँ प्रोडक्शन करे और उसे दूर स्थानों तक सप्लाई करे तो उससे लाभ। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वह है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य पर्व पर यहाँ पर रेखाओं का जो संयोजन है, जो दिखावा है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अभी डार्क स्वरूप में नहीं है। यानी भाग्य के लिए व्यक्ति का संघर्ष चल रहा है। तो ये यहाँ पर चलित रेखाएं हैं जिनकी मजबूती बताएगी आगे आने वाले समय में कि किस तरह की स्थितियों को आप प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पास ये मल्टी टैलेंटेड रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं जितनी शनि पर्व की तरफ देखती है उतना व्यक्ति के अंदर धन प्राप्ति करने की ज़्यादा इच्छा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ देख ही रही हैं, वह व्यक्ति उसके लिए प्रयास भी करता है। इस प्रकार की यहाँ पर ये चलित रेखा है। भक्ति भाव नहीं होता व्यक्ति का ज़्यादा, पूजा पाठ के प्रति ज़्यादा वो अपना ध्यान कम नहीं कर, ज़्यादा नहीं लगा पाता है। अंगूठे की प्रवृत्ति को देखिएगा। अंगूठे का प्रथम पर्व और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं पहुँची। यह भी व्यवसाय के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कनिष्ठ उंगली छोटी थी। इसके प्रथम पर्व पर आड़ी रेखाएं हैं, ध्यान याद रख के ज़्यादा आकर्षण से बचें। साथ ही साथ एक तरीके से बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जीवन की तरफ ये रेखाएं आकर्षित करती हैं। बहुत ज़्यादा व्यक्ति ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहता है, और पर स्त्री की तरफ भी आकर्षण व्यक्तियों का बढ़ते हुए देखा जाता है जब ये आड़ी रेखा होती हैं। तो यहाँ सेकंड पर्व की बात करता हूँ। इस पर आड़ी रेखाएं तर्क शक्ति की रेखाएं हैं। वह होना अनिवार्य है, क्योंकि तर्क नहीं होगा तो व्यक्ति की तरक्की कैसे होगी। आइए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बल पड़े हुए हैं। यहाँ कोई बड़े रोग की संकेत नहीं है। बस ये समझिए मन ज़्यादा चलायमान है, रेखाएं ज़्यादा नीचे की तरफ इंगित करती हैं। ध्यान रहे कि कोई व्यक्ति दूसरा आपसे व्यर्थ में ही लाभ उठा करके आपको चोट ना पहुंचा दे धन संबंधी। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर, और वो है आपकी यहाँ पर निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व का रोल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो ये एक दूसरे से ऊपर चढ़ती हुई रेखाएँ हैं, लेकिन यहाँ से जो शाखा निकलती हैं वो दूर दूर तक पहुँचते पहुँचते आगे जाते जाते बुद्ध पर्वत तक पहुँच जाती हैं। यानी इस तरह की रेखा जितनी व्यक्ति के हाथ के अंदर होंगी उतना व्यक्ति को भाग दौड़ ज़्यादा कराएंगी, परिश्रम ज़्यादा कराएंगी, मेहनत ज़्यादा कराएंगी, और उसके लिए व्यक्ति प्रयास भी करता है। यानी आपके जीवन के अंदर इतना सरल नहीं है, धन की प्राप्ति के लिए बहुत भाग दौड़ दिखाई पड़ती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से अगर देखें तो लगभग ये समझिए कि 35 वर्ष तक तो ये संघर्ष ही कराती है। इसके बाद ये एकदम बहुत डाउन होकर के चलती है। बस आदमी एक जगह टिक करके काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना चाहिए, वरना ऐसी बुद्धि रेखा व्यक्ति को एक जगह टिकने नहीं देती, जिसके कारण व्यक्ति को आर्थिक रूप से नुकसान का सामना हो जाता है। ज़्यादा योजनाओं के चक्कर में रहता है, ज़्यादा जल्दबाजी करता है, जल्दी से उसको फल चाहिए ऐसा वो प्रयास करता है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार के झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी का कोई योग दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा, और बुध रेखा की यदि बात करते हैं तो ये बुध रेखा यहाँ से इस प्रकार से चल कर के जब पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्तियों का व्यवसाय अधिकतर या तो परिवार से संबंधित होता है, उसके द्वारा व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त कर लेता है,
यहाँ पर एक शाखा निकल कर के इस प्रकार से जा रही है, पत्नी का सहयोग भी व्यक्ति को जीवन में होता है, ससुराल से भी धन अच्छा मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर व्यावसायिक रेखा में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन के योग तो नहीं दिखाई देते, लेकिन जब तक ये गहराई के साथ नहीं बनेगी तब तक आपके जीवन में व्यवसाय से लाभ की उम्मीद बहुत कम है। यहाँ शुक्र पर्वत से निकल करके एक शाखा का संबंध जाकर चंद्र पर्वत से बना और एक यहाँ पर ये मजबूती से बना। दो तरीके से दिखाई दिया और ऊपर भी दिखलाई दिया कि यदि आप कोई भी व्यवसाय करें तो उसके अंदर आप जितनी सप्लाई दूर स्थानों तक करेंगे उसके द्वारा आपके जीवन में आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। यानी आपका जो भी प्रोडक्शन है उसको दूर दूर से आकर या तो व्यक्ति ले जाए या आप दूर प्रांतों से जुड़ कर के उसको सप्लाई करें, तब आपको लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी ऐसे व्यक्तियों को अच्छा खासा लाभ मिल जाता है। यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करता हूँ। आपकी जहाँ 35 वर्ष है इस जगह से आपकी भाग्य रेखा का ऊर्जन सही रूप से चलता है, यानी इसकी डार्कनेस बहुत अच्छी है। हल्की हल्की क्योंकि रेखाएं, आड़ी रेखाएं इसको काट रही हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा एग्जाम चलता रहेगा, बीच बीच में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन आगे जो परिवर्तनशील रेखा है वो आपके जीवन में बहुत दूर है जाकर के। जो बराबर में सहायक रेखा है वो है लगभग 46 से 48 वर्ष के बाद, लेकिन उससे नीचे वाली रेखा अगर मैं देखता हूँ तो कोई इतनी बुरी नहीं है कि आपको किसी प्रकार से भारी नुकसान पहुँचाए। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये वो रेखाएं हैं जो लगातार आपकी आयु रेखा के पक्ष में से निकलती जा रही हैं। यानी आपके जीवन में कहते हैं कि आयु से रेखा निकले तो व्यक्ति प्रयास कर रहा है। अभी यहाँ से कोई बहुत बड़े लाभ के संकेत नज़र नहीं आते। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके संसाधनों के पर्व शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत की स्थिति पर यदि आप देखें तो आपको बहुत आड़ी तिरछी रेखाओं का समायोजन लगेगा देखने में। यानी अपने आप में इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा एक दूसरे को रगड़ करके रेखाएं चलती हैं, तो व्यक्ति संसाधनों के लिए संघर्ष करके ही अपने आप से सफलता प्राप्त कर पाते हैं। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो ये रेखा यहाँ से जा कर के और अच्छी खासी, यानी एक पैतृक पक्ष को गई, परिवार से संपत्ति मिली, और दूसरी आयु रेखा अंदर की तरफ टर्न हो गई, यानी आयु रेखा ये यहाँ पर घुसी। इसको कहते हैं 80 साल के आसपास की रेखा। ये तो आपने जो मुझसे रेखा दिखलाई है, जो बोला है, इसको इस तरह से पढ़ने का तरीका है, लेकिन सवाल के लिए बिल्कुल अलग। देखिए, आपकी बुद्धि रेखा को पढ़ा, आपकी कनिष्ठा की छोटी उंगली को पढ़ा, उससे पता लगा कि व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाएगा अपने एक धंधे में। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले सवाल का जवाब, क्या मैं राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी? इसके लिए आपको अगर बात करता हूँ तो इसमें जो सफलता की रेखाएं हैं वो लगभग मुझे लगती हैं जाके 45 वर्ष के बाद। यानी अगर आप राजनीति में आज से प्रवेश करेंगे तो उसकी ऊंचाइयों का लाभ आपके जीवन में लगभग 10 वर्ष के बाद मिलेगा। तो इसमें जुड़ सकते हैं, उस क्षेत्र से लाभ भी उठा सकते हैं, जो राजनीति के लोग होते हैं उनसे लाभ उठा सकते हैं, इतना तो हो सकता है, लेकिन स्वयं को सफलता मिलने में अभी काफ़ी समय लगेगा। व्यवसाय में बड़ी सफलता को बताएं। व्यवसाय में सफलता अभी भी है, 35 वर्ष के बाद दिखाई दे रही है, रेखा स्पष्ट है। बड़ी सफलता के लिए मुझे लगता है लगभग अभी 5 साल तक तो कोई बड़ी सफलता नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। अगली बात आई आपकी, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? आप व्यवसाय कोई भी करें, उसके अंदर जब तक आपकी भाग दौड़ शामिल नहीं होगी, जब तक आपकी उसकी दूर स्थानों तक किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करें, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, उसको दूर तक सप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आपको उसमें अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। मैं संपत्ति कब अर्जित करूंगा जिससे अच्छा मकान आदि मिले? लगभग अभी इतना आगे तक बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई ज़्यादा अच्छी संपत्ति आप अर्जित कर सके। छोटी मोटी कर ले दूसरी बात है, लेकिन यहाँ
अच्छी संपत्ति का या मकान का योग मुझे लगभग अगर देखता हूँ तो जो सहायक रेखा वर्तमान में बनी हुई है, उतना आगे तक मैं बोलता नहीं, वो लगभग 45 वर्ष के बाद लगती हैं। मेरी पत्नी और मेरे आपसी रिश्ते कैसे हैं और कैसे रहेंगे, उनसे सहयोग किस प्रकार का है, और मेरे घर वालों के लिए आपकी जो पत्नी से संबंधित समस्या है वो कोई समस्या ही नहीं है। विशेष रूप से आपकी बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं है, थोड़ा ज़्यादा डाउन है, तो कुल मिलाकर के आपके साथ भी उनका थोड़ा बहुत कुछ तू मैं हो जाएगी, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। तो रिश्ते अच्छे रहेंगे और वह भी अपनी तरफ से अपने परिवार को सहयोग करेगी नहीं करेगी ये तो उनका हाथ बताएगा या फिर उनकी जन्मपत्री। मुख्य ग्रह कौन कौन से हैं? नीलम धारण करना चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस आपने पन्ना धारण कर रखा है, मोती धारण नहीं करना है, तो सिर्फ पन्ना ही आप धारण करें और कोई रत्न आपको धारण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 4-5 साल से पहन रखा है तो दूसरा पन्ना आप मंगा सकते हैं मुझसे और उसको पहन सकते हैं। तो नीलम कृपया करके मैं तो धारण करने की आपको सलाह नहीं दूंगा। और मुख्य ग्रह कौन कौन से हैं? आप यदि ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपका शनि ग्रह अपने आप में ठीक है और सूर्य ग्रह भी अपने आप में ठीक है, बृहस्पति भी ठीक है। शुक्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो संसाधन का जो पर्व होता है वो थोड़ा संघर्ष कराएगा। चंद्र पर्वत भी अपने आप से दूर यात्राओं के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा। मंगल पर्व में संघर्ष है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ हनुमान जी की जितनी ज़्यादा पूजा आप करेंगे वह आपके लिए लाभदायी होगा। यानी मंगलवार का प्रसाद बाँटें, हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, ये सब करनी होगी। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी और आपकी उन्नति तरक्की आपको प्राप्त होगी। नमस्कार।